अनियमित कर्मचारियों की चल रही लगातार हड़ताल व बैठकी को लेकर के सरकार से अपनी गुहार और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यह लोग आंदोलन और रैली के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी मांगें लगातार रखते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार इन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस बैठकी में मौजूद तमाम विभाग के अनियमित कर्मचारियों का क्या कहना है, आइए देखें। को साड़ी वालों को धन्यवाद और विशेष रूप से मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे। जिस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों से 4 साल से नियमितीकरण की बात बोल करके कहा जा रहा है, मगर अभी तक नियमितीकरण नहीं हुई है। तो आप लोगों ने जिस प्रकार के आंदोलन किए हैं, इससे क्या सरकार को फर्क पड़ने वाला है? सर, आपको मैं बता दूं कि सरकार को निश्चित ही इस बात में फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस विभाग से हैं, क्रेडा विभाग से, जिसमें हम लोग पिछले 12 साल से कार्यरत हैं। संविदा से हमको एक ठेकेदार के रूप में काम करा रहे हैं अभी तक, जिसमें से अभी हाल ही में 6 महीने के अंदर 5 हमारे कर्मचारी का डेथ हो गया है। एक को तो नक्सलाइटों ने बकायदा चौपाल लगाकर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद भी उनके परिवार को और किसी को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। अभी 1 हफ्ता पहले के एक एक्सीडेंट में खत्म हो गया, उसको भी अभी तक 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिला। और क्रेडा हमको ये पूछता है, हम अध्यक्ष स्वर्णकार जी के पास गए तो बोलते हैं आप लोग कौन हो, हम नहीं जानते। अगर सीएम आप खुद के विभाग के कर्मचारियों के बारे में नहीं जानते तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। अगर सीएम को तुम्हारे अपने कर्मचारी की बात नहीं पता है तो तुम नियमित क्या करोगे? नियमित कब करोगे? जब तुमको पता होगा कि हमारी तकलीफें क्या हैं, हम कैसे जद्दोजहद से अपनी जीवन जी रहे हैं। अगर ये तुमको पता रहेगा तभी तो आप नियमित करोगे। एक बार हमने बाबा को पूछा, उसके बाद हम लोग काका का पूछ रहे हैं। अब काका और बाबा का जमाना खत्म, अब बाप बनने का समय है। हम अनियमित कर्मचारी, हमारे पूरे संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से हमको इनको बताना है कि हमारे संगठन मामूली नहीं, हमारे एक बड़े परिवार के रूप में है और इनको सत्ता से उखाड़ भी सकते हैं और बैठा भी सकते हैं। हमको सिर्फ नियमितीकरण चाहिए और हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ताकि मैं और मेरा परिवार 62 साल तक या मैं जब तक हूँ तब तक सुखी रहे और निश्चिंत रहे। पूर्व इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की राजधानी में आप लोग सारे विभाग वाले एक स्वर में आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान सरकार उसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो क्या मांगे हैं और सरकार को किस प्रकार की जगाने की कोशिश कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ जो सरकार 15 साल बीजेपी शासन के बाद बनी थी, तो सिर्फ मुद्दे और चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर बनी थी। जो किसानों और कर्मचारियों का जो इन्होंने वादा किया था, आज कुछ किसानों का तो वादा समथिंग पूरा किया है, लेकिन जब उसको पूछा गया तो पहले साल किसानों का मुद्दा पूरा किया जाएगा और दूसरी साल अनियमित कर्मचारियों का मुद्दा पूरा करने की बात कही थी। आप लोगों ने जो धरना पहले शुरू की थी, फिर एकाएक सरकार के आश्वासन में खत्म कर दिया, फिर से क्या जरूरत पड़ी कि जो आप लोगों ने फिर से धरना दिया? सरकार बोली थी कि उसी को मैं बता रहा हूँ कि सरकार बोली थी कि पहला साल हम किसानों का सौगात देंगे और दूसरी साल अनियमित कर्मचारियों को सौगात देंगे, जिन्होंने नियमितीकरण करने का वादा किया था। लेकिन आज 4 साल मतलब बीत जाने के बाद और मुश्किल 4-5 महीने सरकार के बचे हैं और अभी तक किसी भी संघ को नियमित नहीं किया गया है। मैं शाखा भारत प्रदेश संगठन मंत्री हूँ प्रेरक संघ से। हमारे सरकार आने से पहले टीएस बाबा लिखित पत्र में, अपने घोषणा पत्र में और अपने लेटर पैड में लिख के दिया था। हमारे पक्ष में आज सरकार के ही 50 विधायक अपने अनुशंसा पत्र में लिख चुके हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने विधानसभा पर क्वेश्चन रखा था, तो उन्होंने कहा था कि टीएस बाबा ने कि हम जो वादा किए हैं उसको निभाएंगे। कवासी लखमा ने खुले मंच में मीडिया के सामने बोला है कि हमारा मुख्यमंत्री बस्तर में घोषणा किया है, हम प्रेरकों को नियमित रोजगार देंगे, उसको अतिथि शिक्षक बनाएंगे। कहने के बावजूद आज टीएस बाबा बोलते हैं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है। 2.5 साल में ये कह रहे हैं कि सरकार दोहरा गेम खेल रही है। टीएस बाबा को लेके तो घोषणा पत्र में आगे सरकार अपने बना लिए, लेकिन आज टीएस बाबा को बैक करके अनियमित कर्मचारी को नियमित है कि अब जो आंदोलन आप कर रहे हैं उससे सरकार को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अजीत जोगी स्पष्ट तौर पे सारा अंदाज में विधानसभा में बोला था कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नीचे जहां से आए वहां से जाना पड़ेगा। ये अगर गिरधारी लाल नायक, प्रदेश संगठन मंत्री, संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ छत्तीसगढ़। आपका नाम बताएं और किस विभाग से हैं और क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम अंबिका गौतम है, मैं ट्यूटर शिक्षक जिला कोंडागांव से हूँ।
और मैं 2017 हम सभी 2017 से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी जानकारी डीपीआई को नहीं दी गई है। तो हमारा मांग यही है कि हमारी जानकारी डीपीआई को दिया जाए और हमें जॉब सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि हमें आधे दिन के लिए रखा जाता है और आधे दिन के लिए हम बाहर हो जाते हैं। और छटनी ना किया जाए, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं छटनी में बाहर हो जाते हैं। तो ये छटनी प्रक्रिया बंद हो और हमें जॉब सुरक्षा मिले और हमें हमारे पूरे बस्तर संभाग में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ, हम सभी चाहते हैं कि हमारी एक नाम हो, हमें एक नामों से जाना जाए। और हमें सबसे आखिरी में कहूँगी कि हमें नियमितीकरण मिले, लेकिन उससे पहले हमें जॉब सुरक्षा जरूरी है, छटनी ना हो। और जो छटनी से बाहर हो गए हैं उन्हें सेवा बहाली दिया जाए। सरकार से मेरी यही संघ से हूँ, पंचायत ऑपरेटर संघ से हैं हम लोग। और मंत्रियों को कई बार हम लोग लेटर और आवेदन दे चुके हैं, कई बार मंत्रियों के पास जा चुके, लेकिन अभी तक हम लोग का रिप्लाई कुछ नहीं आया हम लोग के पास। और हम लोगों के कई प्रकार के काम करवाते हैं, 14 से 15 सॉफ्टवेयर में काम करवाते हैं। और हम लोग को लगभग कई बार ऐसे होते हैं कि रात भी हो जाता है काम करते करते। सरकार आपकी नियमितीकरण पर ध्यान नहीं देती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर नियमितीकरण पर ध्यान नहीं देता तो हम आगे और अगले चरण के लिए हम लोग तैयार हैं, हल्ला बोलेंगे, मार्च करेंगे और सरकार को गिरा भी सकते हैं हम लोग। इतना अनियमित कर्मचारी बहुत सख्ती है हम लोग के, एकता है हम लोगों के पास और हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं औपचारिक शिक्षक संघ से आईपी शर्मा बोल रहा हूँ। मैं हमने लगातार 2000 से हम लोग हमारे जो संस्था है उसको बंद कर दिया गया है, जबकि 1975 से लगातार ऐसे बच्चों को जो घुमक्कड़ थे उसका हम लोग पढ़ाते थे। और 5वीं एवं 10वीं बोर्ड में भी उनको हम नियमितीकरण जो नियमित छात्र के रूप में उसको हम लोग अपना सेवा देते थे, लेकिन 2000 में इनको बंद कर दिया गया है। अब उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री महोदय से इनकी हम मांग करते रहे कि हमारी जो रोजी-रोटी है या हमारे जो परिवार है उनमें आर्थिक संकट बन चुकी है। इसलिए महोदय से निवेदन है कि आप हमारी जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए हमारी जो जॉब है उसको पुनः दिया जाए। चाहे हमें आप कोई भी विभाग में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आप शिक्षा विभाग मांग रहे हैं, हमको आप कोई भी विभाग में दे सकते हैं, ये हम चाहते हैं। और लगातार हम 5 सितंबर को भी यहाँ किए हुए थे, जिसमें आत्मदाह का भी कार्यक्रम था। 27 जो दिसंबर थे उसमें भी हमने आत्मदाह का कार्यक्रम किया था, लेकिन फिर भी हमको दबा दिया गया। और हमारी जो मांग है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी मांग को जो मांग है उसको हम रखते रहेंगे। ईश्वरी शर्मा सांकरा जी। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 6 मेडिकल कॉलेज है। सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम लोग के यहाँ लैब टेक्नीशियन जो भी कोविड में या कहीं भी कार्य कर रहे हैं, वो काफ़ी लंबे समय से, जब से कोविड आया तब से कर रहे हैं। उनको आज तक ना तो अनुभव प्रमाण पत्र मिल रहा है, ना तो किसी प्रकार का कुछ मिला। और दूसरा यह है कि हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा हैं, उनको ठेका में देने का बात कर रहे हैं। हमारा पत्र लिख करके जानकारी दे रहे हैं। जी सर, सरकार उस पर अगर कोई संज्ञान नहीं लेती तो अगला कदम क्या होगा आपका? सर, हम लोग का जितना भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लगभग हम लोग जो कलेक्टर दर कर्मचारी हैं आल टू आल हैं, मतलब 1-2 ही रेगुलर कर्मचारी हैं। अगर हम लोग एक्शन लेते हैं तो पूरा मेडिकल कॉलेज बंद होने के आसार में आ जाएगा। तो यही हम चाह रहे थे कि सर कि हम लोग के साथ न्याय हो, क्योंकि हम सभी कर्मचारी एक नहीं 2-2 विभाग को मैनेज कर रहे हैं। ये अनुशासन नहीं है। परिचय दीजिए। मैं एसके दुबे अंबिकापुर से हूँ, मेडिकल। जी, अपना परिचय दीजिए और कौन से विभाग से और क्या मांगे हैं? मेरा नाम राम प्रसाद मंडावी है, स्थानीय अतिथि शिक्षक बस्तर संभाग से संभाग उपाध्यक्ष हूँ। मेरा मांग यही है सर कि हम लोग स्थानीय अतिथि शिक्षक के नाम से जाना जाता है। हमारे बस्तर संभाग में 7 जिला में कार्यरत हैं। अलग अलग नामों से जाना जाता है हमारे बस्तर संभाग में। सभी जिलों में शिक्षा 2 शिक्षण सेवा। आपकी जो मांगे हैं, मूल मांगे हैं, सरकार पूरी नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारी मांगे पूरी नहीं होती अगर हम लोग को जॉब सुरक्षा नहीं दिया जाता। हमारे स्थानीय अतिथि शिक्षकों को, जो राज्य अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगा जाए, क्या अगला कदम क्या करेंगे? अगला कदम हमारे पास विकल्प रहेगा। अगला सरकार बदलने के लिए हम मतलब बदलने की जो बात कह रहे हैं वो उस पर आप अडिग रहेंगे? जी जी जी। परिचय बताएं। मैं यशवंत राठौर। और किस विभाग से हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, हम लोग वन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य लघुनोपज संघ के अंतर्गत आते हैं। हमारी संख्या पूरे छत्तीसगढ़ में 901 है। और सरकार की जो बहुत सारी जन कल्याणकारी कार्य है, जैसे तेंदुपत्ता है, हर्रा और 65
प्रकार के जो अनुपज हैं उनका संग्रहण, उनका भुगतान और बहुत सारी जो बीमा योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, हमारे द्वारा जन कल्याणकारी संचालित की जाती है। और आज हमें मात्र पारिश्रमिक के तौर पर 20,000 रुपये प्रति माह दी जाती है, जबकि सरकार आने से पूर्व 2018 में जन घोषणा पत्र में अमल की थी कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर से हम आपका नियमितीकरण करेंगे, यानी तृतीय वर्ग कर्मचारी की बात हो रही है। और आप लोग जो यहाँ पे बड़े पैमाने पे धरना दे रहे हैं, सरकार आपके बातों को पहले सिरे से नकार देती है, तो आप क्या कदम? देखिए, इसीलिए तो आज हम अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले आज आए हुए हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे जो संयोजक हैं गोपाल प्रसाद साहू जी, सत्यम शुक्ला जी, गढ़जड़ी जी, निश्चित तौर से हम इनके साथ होकर अपनी उन मांगों को लेकर ही रहेंगे। यस, हल्ला बोलेंगे, हर वो चीजें करेंगे जिससे हम अपने नियमितीकरण हो सके। हम लोग औपचारिक केतर शिक्षक संघ के मैं प्रांतीय सचिव यशवंत बघेल हूँ। हम लोग सर 2000 से घूम रहे हैं सरकार के पीछे पीछे, और हमारी जो योजना था ये केंद्र सरकार की योजना था। अब इसको केंद्र सरकार ने योजना परिवर्तित करके शिक्षा गारंटी योजना में उनको परिवर्तित कर दिया, और हम लोगों साथी को शिक्षा गारंटी योजना में ना लगा कर फ्रेश लोगों को लगा लिया, और हम लोग 2000 से भुगत रहे हैं, रोड पर आ गए हैं। हमने सरकार से बार बार की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने है, और सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अब हम लोग हमारी मांगे नहीं, हमको किसी विभाग में योग्यता समझन नहीं करती है तो हम मजबूर हो जाएंगे आत्मदाह करने के लिए। हमने इसके पहले आत्मदाह करने की चेतावनी दिया था, लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया कि ठीक हम करेंगे करके, लेकिन अभी तक नहीं कर रही है। तो अब हम नहीं ज़्यादा सहन कर नहीं सकेंगे और मजबूर होकर के हमको अगला कदम आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस विभाग से हैं और नियमितीकरण करना होगा। हम छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं और हमारी मांगे हैं, हम अंशकालीन के रूप में काम कर रहे हैं। नाम तो अंशकालीन है, लेकिन हम लोग 10:30 से 5 बजे तक पूरा टाइम रुकते हैं। इसलिए हमारी मांगे हमको नियमितीकरण और एक मुश्त वेतन प्रदान की जाए। नियमितीकरण मांग है हमारी। सरकार अगर नियमितीकरण में कोई ध्यान नहीं देती है तो आप अगला हम सब मिल करके फिर से रणनीति बनाएंगे, सरकार के खिलाफ बिल्कुल मांग को लेकर डटे रहेंगे और अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे, क्योंकि हम 20-21 साल से वही काम कर रहे हैं और घोषणा की है, इसलिए हम लोग आशा बंधा के रखे हैं और हम सरकार पूरी उम्मीद है कि सरकार करेगी और हम पीछे हटने वाले नहीं। हम अपनी मांगों को लेकर सदैव लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप किस विभाग से हैं और क्या नियमितीकरण में क्या चाह रहा है सरकार? मैं प्रदेश अध्यक्ष अलोक कुमार वर्मा 303 मांग को लेकर यहाँ उच्च शिक्षा से आए हुए हैं। हमारा पहला जो मांग है प्रभावित व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति होना चाहिए, दूसरा 5 महीने की जगह में हमको 12 माह का पूर्णकालिक अवधि चाहिए और तीसरा जो है जॉब सुरक्षा को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग मैं माननीय सीएम भेंट वार्तालाप में 90 विधायक से मिल चुका हूँ, एक बार नहीं 55 बार ज्ञापन सौंपा हूँ, सिर्फ वो जो है आश्वासन दिए है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से, आने वाले समय में हम कॉलेज अतिथि व्याख्याता की तरफ से हर महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता जो है आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे महाविद्यालय स्तर से। धन्यवाद। अब आप लोगों सरकार नियमितीकरण की जो बात कर रही है, नियमित नहीं करती तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि हम 90 विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे हर एक महाविद्यालय से, क्योंकि हम महाविद्यालय में पढ़ाने वाले संख्या जो है 1500 है और एक टीचर जो है लगभग 5000-6000 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो जरूर ही एक विधानसभा में हम लोग जो है 40 से 50,000 वोट को प्रभावित कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप एक व्याख्याता या लेक्चरर हैं जी, तो क्या राजनीति में आपका जाना सही रहेगा? राजनीति में आना पड़ जाएगा, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय जैसे कि पिछले सदन में जब हुआ था तो पी चौधरी जो जब आए थे राजनीतिक दल में, तो हम राजनीतिक में आना पड़ेगा। यदि युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तो आना पड़ेगा। देखा जा रहा है जिस प्रकार के राजनीति में वादे होते हैं वो पूरा करते नहीं है, करना पड़ेगा सर। आप भी राजनीति में आने के बाद उस तरीके का रवैया अपनाएंगे? नहीं, हमारा रवैया क्योंकि हम शिक्षित है, एजुकेशन है। जैसे आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मुख्यमंत्री जी का, सीधे तौर पे कहना चाहिए कि अब राजनीति में शिक्षा का दखल होना आवश्यक है। अभी वर्तमान परिस्थिति को देखेंगे तो आवश्यक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार है। आज 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्मचारी यहाँ आए हुए और बोलते हैं बेरोजगारी दर 4% है। तो माननीय मैं भूपेश बघेल जी को कहना चाहता हूँ, आप जो कहते हैं कि गौठान से जो गोबर खरीद करके बेरोजगारी दूर करो, तो हम शिक्षित बेरोजगार कहाँ जाएंगे आप बताइए? हम गोबर बीनने के लिए जाएंगे क्या?
तो दर्शकों, जिस प्रकार से जो है अभी शिक्षक जो बेरोजगार हैं और जो अनियमित कर्मचारी हैं शिक्षक, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब राजनीति जो है शिक्षक के स्तर पर होना चाहिए, शिक्षित लोगों की राजनीति होनी चाहिए, तब जाकर के एक शिक्षित लोगों की जो पीड़ा है वो समझ पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल।